500 और 1000 रुपए के नोट को लेकर मायावती, मुलायम, केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी सबने बीजेपी पर हमला बोला। अब बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी इसी सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने विरोधियों के हमलों पर जवाब दिया। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूछा कि काले धन के बंद होने से आखिर इन सब लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है। यहाँ पे आपको कोई सूट बूट वाला दिखाई दे रहा है? नहीं। एक व्यक्ति करोड़पति आपको इस लाइन में दिख रहा है? सब गरीब लोग हैं सब। यहाँ पे सब गरीब लोग दिख रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार इनके लिए चलनी चाहिए, 15-20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। राहुल गांधी का ये गुस्सा फूटा जब आज वो दिल्ली के संसद मार्ग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंचे। वो यहाँ पर आम जनता के साथ लाइन में खड़े होना चाहते थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें खड़ा नहीं होने दिया गया। हालांकि जब उन्होंने विरोध किया तो फिर उन्हें लाइन में खड़ा होने दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने पर जनता को जो कष्ट हो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा, लाइन को अंदर कर दिया। तो जब मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। राहुल ही नहीं, इससे पहले मायावती, मुलायम, केजरीवाल, हर किसी ने मोदी सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने का जबरदस्त विरोध किया था। अपनी पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए इन्होंने अपना प्रबंध कर लिया है। जो घोषणा की गई है थोड़े दिन के लिए वापस लिया। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विरोधियों पर हमला करते हुए पूछा कि इस कदम से आखिर पार्टियां परेशान क्यों हैं? पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है, किस बात की पीड़ा है आपसे? अमित शाह को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मायावती समेत कई पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अपना और बड़े पूंजीपतियों का काला धन पहले ही ठिकाने लगा दिया। इन लगभग 2.5 वर्षों में बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया है। अपनी पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए इन्होंने अपना प्रबंध कर लिया है, ऐसा लोगों में आम चर्चा है। बसपा के लिए जरूर इकोनॉमिक इमरजेंसी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। जिस प्रकार से हमारी विरोधी पार्टियां काले धन और फेक करेंसी के पक्ष में बोल रही है, मुझे लगता है हमें फायदा निश्चित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को जब पूरे देश में टीवी पर 500 और 1000 रुपए के नोट को तुरंत बंद कर काले धन पर नकेल कसने की बात कही थी, उस वक्त उन्होंने चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का भी जिक्र किया था। मोदी के इस फैसले से आम जनता और राजनीतिक पार्टियां दोनों पर असर पड़ना लाजमी है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। चूंकि अगले साल देश में कई राज्यों में चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इसे राजनीतिक चाल भी बता रही हैं। पंजाब चुनाव की तैयारी कर रहे दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? केजरीवाल जी देश के सामने स्पष्ट करें कि इस कदम से जो काला धन नेस्त नाबूद होने वाला है, जितनी भी मात्रा में, उसका वो समर्थन कर रहे हैं क्या? यूपी चुनाव की तैयारी कर रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि अचानक नोट बंद करने का फैसला सही नहीं है। तो हम इसमें पक्ष में हैं का काला धन निकाला गया। जो तरीका है काला धन निकालने का, वो तरीका में थोड़ा संशोधन होना चाहिए।
तो मेरी राय ये थी, थोड़ा समय दे दो, ज़्यादा नहीं दे सकते हो तो 24 घंटा और दे दो। आप काले धन के समर्थन में है या काले धन के खिलाफ है? आप हवाला ऑपरेटर के समर्थन में है या हवाला ऑपरेटर के खिलाफ है? आप नकली नोटों से चलने वाले टेररिज्म के खिलाफ है या समर्थन में है? आप काला बाजारियों को बढ़ावा देना चाहते हैं या उनके हौसले पस्त करना चाहते हैं? इन चीजों का जवाब समाजवादी पार्टी, बसपा, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, चारों पार्टियों ने देना चाहिए। बीजेपी पर विरोधी ही नहीं, उनके अपने भी हमला बोल रहे हैं। एनडीए सरकार में उनकी साथी शिवसेना ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या वो अपनी पार्टी फंड की रकम का स्रोत बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब वो चुनाव आयोग को देते हैं। भाजपा का जहां तक सवाल है, भाजपा के पास कोई अवैध धन नहीं है। चुनाव आयोग को हम बरोबर अपना रिटर्न फाइल करते हैं, हिसाब देते हैं और इनकम टैक्स को भी देते हैं। ज्यादातर पार्टियों का सवाल है कि काले धन को रोकने के लिए अगर 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं, तो फिर से 500, 1000 और 2000 के नोट क्यों लाए जा रहे हैं? क्या ऐसा होने से एक बार फिर काला धन नहीं जमा होगा? फिलहाल बीजेपी या सरकार ने इसका सीधे खुलकर कोई जवाब नहीं दिया है। हम सीधे रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से संजय झा। संजय जी, नोटबंदी करती है मोदी सरकार काले धन को रोकने के लिए, क्या इसमें भी सियासत चमकाने का मौका ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी? रोमाना जी, देखिए, बहुत ही विचित्र बात है, बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि अमित शाह जी, जिन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का जो 15 लाख हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आएगा, चुनाव के पहले जो उन्होंने आश्वासन दिया था 125 करोड़ लोगों को, उन्होंने कहा ये विश्वासघात तो एक जुमला था, ये धोखा एक जुमला था। संजय जी, आज की बात कर ले सर। राहुल गांधी आज कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को लोगों की परेशानी नहीं नजर आती। मेरा सवाल आपसे है कि अगर राहुल गांधी को लोगों की परेशानी नजर आती है तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, वॉलंटियर्स से कहते हैं कि आइए जरा कैंप लगा लेते हैं, लोगों को पानी बांट देते हैं, लोगों को समझा देते हैं किस तरीके से नोट बदले जाएंगे। अपनी पूरी एसपीजी के साथ फौज लेकर पहुंच गए एक बैंक में, वहां पर और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा क्योंकि उनके साथ सुरक्षा वाले इतने कर्मी हैं। तो क्या राहुल गांधी को लोगों की परेशानी नजर आ रही है या फिर सियासत चमकाने का मौका सरकार की इस नोटबंदी में राहुल गांधी ने तलाशा है? संजय झा। रुमाना जी, देखिए, मीडिया का तो मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी और दायित्व है कि सरकार से प्रश्न पूछे। यहां पर हम ही तो नहीं पूछ रहे हैं। यहां तो अब उद्धव ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी भी यही कह रही है। ये राजनीति नहीं है। गरीब लोगों के साथ खड़ा होना, खुदरा व्यापारी के साथ खड़ा होना, हमारे किसानों के साथ खड़ा होना, आम आदमी के साथ खड़ा होना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको निभाएंगे। मोदी जी के मित्र जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन फिलहाल जनता में संदेश ये नहीं जा रहा है ना कि आप लोगों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जनता में संदेश ये जा रहा है कि आप मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बात आप कह रहे हैं सर, मैं सवाल सबसे पूछूंगी। सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कहते हैं कि ये चारों दल, वो नाम लेते हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब एक्सपोज हुई। आप ये बता दीजिए, उद्धव ठाकरे ने भी अभी कुछ देर पहले सवाल उठा दिए हैं 500 और 1000 के नोट बंद करने पर, क्या शिवसेना भी एक्सपोज हुई है? सुधांशु जी। बड़ा सवाल। देखिए, बड़ा सवाल इन पार्टियों में और हमारे शिवसेना में अंतर है। इन पार्टियों ने सैद्धांतिक विरोध किया है और शिवसेना ने तो स्वागत किया था और उन्होंने तो व्यवहारिक वाली बात कही है। इन पार्टियों के सामने समस्या देखिए क्या है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस तो उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आप देख चुके हैं कि वो आरोपी हैं और 50,000 के मुचलके पे हैं। मुलायम सिंह जी और मायावती जी दोनों एक दौर में कोर्ट से चार्जशीटेड हो चुके हैं। विरोध करने वालों की बात कर रहा हूं। लालू प्रसाद यादव जी, वो एक दौर में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं।
ममता बनर्जी जी शारदा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह जी को सहयोग है। वो भी कोर्ट केजरीवाल जी वो हैं जो कि इतने सारे उनके विधायक जो हैं वो आरोप में सर्वोच्च न्यायालय ने 6 महीने का क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई मैं पार्टी के अध्यक्षों की बात कर रहा हूँ संजय जी। अरे तो आपके अध्यक्ष अमित शाह मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आज की डेट में केजरीवाल, मुलायम सिंह, मायावती और लालू यादव सब अपनी ये पार्टी बहस के को आप सर्वोच्च कहां नेता लेकर जा रहे हैं? अब किसी को लोगों की हित का ख्याल नहीं आ रहा है, अब किसी को आम आदमी की फिक्र नहीं हो रही है। कहां लेकर जा रहे हैं आप लोग इस बहस को? मैं आऊंगी एक एक करके आपके पास, रुक जाइए, मैं आऊंगी सबके पास। लोग देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से इस बहस को गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये था, क्या शिवसेना भी एक्सपोज हुई है? सुधांशु त्रिवेदी, सवाल का जवाब। शिवसेना ने उस प्रकार का विरोध किया ही नहीं है। आप शिवसेना को उस ब्रैकेट तो विरोध में अंतर क्या है? सैद्धांतिक विरोध भाई ये पार्टियां भी कह रही हैं कि जनता को, आम जनता को तकलीफ हो रही है, कोई विकल्प देना चाहिए था। शिवसेना भी यही बात कह रही है कि कोई विकल्प देना चाहिए था। तो दोनों बयानों में विरोधाभास नहीं, आपको कैसे नजर आ रहा है? शिवसेना ने प्रथम स्टेटमेंट में स्वागत किया और बाद में ये कहा है, इन लोगों ने तो डे 1 से ओपनली स्वागत तो ये लोग भी कर रहे हैं सर, पूछ लीजिए, स्वागत तो सब कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने तो कहा कि बहुत अच्छा किया, बस थोड़ा वक्त और दे देते। वही बात तो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे भी। पहला बयान केजरीवाल जी का आया है तो वो क्रिटिसाइज करता हुआ आया है। राहुल गांधी जी का आया क्रिटिसाइज। राहुल गांधी जी आज बैंक में गए पैसे निकालने के लिए। अरे भाई, जिनके परिवार के पास या जिनके जीजा के पास इतनी संपत्ति होगी बैंक खरीद लें, वो अगर जाके बैंक में खड़े होकर लाइन में निकाल रहे हैं। चलिए सर, बेकार की बयानबाजी में नहीं जाएंगे, बेकार की बयानबाजी में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर मुद्दों पर रहेंगे, हम यहाँ पर किसी के जीजा का जिक्र करने के लिए नहीं बैठे। हम काले धन के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर मुद्दा है। और जरा देख लीजिए लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं देश भर में। बैंकों के पास कैश नहीं है, एटीएम के बाहर, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। हम खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं, इसलिए हम मुद्दे पर ही रहेंगे। मोहम्मद शाहिद, मैं आपके पास आती हूं। क्या कंफ्यूज है समाजवादी पार्टी की काले धन के खिलाफ इस मुहिम का समर्थन करे या विरोध करे? रुमाना जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक अल्फाज, एक मुहावरा है, रोम जल रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। ये आज के माहौल में हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल सटीक बैठता है। देश की जनता जिस तरह से तड़प रही है और देश की जनता को जिस तरह से परेशानी हो रही है, ये लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेलीविजन पे बाइट दे रहे हैं। हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के जो बता रहे थे कि दूसरी तरफ दूसरे लोगों को कटघरे में खड़े करने का, मैं थोड़ा सा लीक से हट के जरूर बोल रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। अमित शाह साहब को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 महीने का तड़ीपार किया था। उसको भी इनको कोर्ट करना बहस जो है वो काले धन को लेकर है, ये बहस नोटबंदी को लेकर है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा, सवाल है उसका सीधा जवाब इन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी क्या कंफ्यूज है? काले धन के खिलाफ जो मुहिम है नोटबंदी की, आप उसका समर्थन कर रहे हैं या उसके खिलाफ? सीधा जवाब दीजिए। नहीं, सुनिए, काले धन पे पूरा देश एक साथ है उसके खिलाफ, ठीक है, बिल्कुल है। मगर जिस तरह से आज इस देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, अराजकता का माहौल है, अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, लोग पैसा नहीं दे रहे, किसान परेशान है और शादियां देश में टल रही हैं और लोग परेशान है, उसकी चिंता नहीं है देश को। क्या मैंने ये अल्फाज गलत इस्तेमाल किया है कि रोम जल रहा है, नीरू बांसुरी बजा रहा है? मैं आपके जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर सर कोई सवाल ही नहीं उठा रही हूँ, वो आपकी अपनी निजी राय है। लेकिन मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहूंगी कि अगर घर में शादी भी होती है, अगर अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं, तो भी जरा सा अफरा तफरी का माहौल तो एक परिवार में भी हो जाता है। अब ऐसे ये देश है हमारा, काले धन की सफाई की मुहिम है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर लोगों को आ रही है तो सहयोग की जगह ये विरोध के सुर जो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठ रहे हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, मैं आऊंगी आपके पास, मोहम्मद शाहिद मैं आऊंगी आपके पास। फैजान साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत देर से इस बहस में शामिल है। फैजान साहब, मायावती लेकिन जब विरोध करती है तो वो ये कहती है इन पार्टियों ने अपना प्रबंध तो कर लिया, इसका क्या मतलब निकाला जाए? उनको तकलीफ इस बात की है कि इन पार्टियों ने अपना प्रबंध तो कर लिया, इस बात का मतलब क्या समझे आम आदमी? फैजान, देख रुमाना जी, देखिए बहन जी ने साफ तौर से कहा था कि यह फैसला व्यापक जनहित और देश हित में नहीं है और ये गरीब और मध्य वर्गीय जनता के फेवर में नहीं है। ये अचानक लिया हुआ फैसला,
दूसरा बहन जी ने इनके नीति और नियत दोनों पे सवाल उठाया है। नियत पे जो सवाल उठाया वो सवाल आप पूछ रही हैं कि अपना प्रबंध कर लिया। दूसरा नीति जिससे आज जनता परेशान है क्योंकि इनकी नीति जो थी पहले से पूरी तरह से तैयारी नहीं की। बीएसपी नहीं प्रबंध कर पाई, इस वजह से बीएसपी ज्यादा विरोध कर रही है। क्या बीएसपी खुद प्रबंध नहीं कर पाई, इस बात से ज्यादा बीएसपी को तकलीफ है? देखिए बीएसपी प्रबंध बहन जी ने बहुत, देखिए आपने अभी बीजेपी ने सवाल उठाया कि तुरंत जो इसने जवाब दिया, बहन जी ने 2 दिन का समय लिया था। आप देखिएगा तत्काल प्रभाव से बहन जी ने इसका एक्शन नहीं लिया था, इस पर रिएक्शन नहीं दिया था। उन्होंने जब सोचे समझे, जब लोगों की परेशानियां दिखी उनकी और भाजपा की नीयत जो पूरा देश जानता है, उसमें उन्होंने सवाल उठाया। क्या गलत उठाया है कि अगर ये बात उठाया जा रहा है कि भाजपा के लोगों ने अपना वो कर लिया है, अपना 100 साल की राजनीतिक कैरियर का जुगाड़ कर लिया, क्या गलत उठाया? अच्छा ठीक है, मैं जवाब दूंगी, मैं सुधांशु त्रिवेदी से इस बात का जवाब दूंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से दिलीप पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बहुत देर से चुपचाप इस बहस को सुन रहे हैं। वो दिलीप पांडे साहब, ये बता दीजिए आप अरविंद केजरीवाल कब जाएंगे बैंक? पहले तो यही पता चल जाए लोगों को। राहुल गांधी आज पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल का भी कोई कार्यक्रम? मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपके इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। अरविंद केजरीवाल जी आपकी पहुंच के अंदर हैं, आप उनसे अलग से पूछ लीजिएगा कि वहाँ उनका कहाँ जाने का क्या कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नीति अपनाई, ये डीमोनेटाइजेशन की, एक वक्त था जब वो सत्ता में नहीं थे तो वो खुद इसके खिलाफ थे। मीनाक्षी लेखी साहिबा का, जेटली जी का बयान है कि देश की 65% जनता, गरीब जनता, इससे तबाह हो जाएगी। इस प्रकार के लंबे चौड़े बयान देने के बाद वही दोनों नेता जो है अब दिलीप पांडे जी हम सब जानते हैं सत्ता और विपक्ष में चरित्र का फर्क होता है सर, ये बात हम सब जानते हैं। अब आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या है? विपक्ष में रहते हुए ये लोग विरोध कर रहे थे, अब क्यों लिया है? ये दिक्कत है आप लोगों की? आप लोगों की दिक्कत क्या है ये बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें। हमारी दिक्कतें मायने नहीं रखती, मेरी व्यक्तिगत दिक्कत कोई मायने नहीं रखती। काला धन विदेश से लाने की बात जो की है प्रधानमंत्री जी, उसमें उन्होंने क्यों नहीं अब तक कार्रवाई की? अभी आप देखिए कि इनका तर्क क्या था। सुधांशु त्रिवेदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का तर्क ये था कि बड़े नोट हट जाएंगे तो ब्लैक मनी की होर्डिंग रुक जाएगी। आपने किया क्या? लेकिन आपने एक नया बड़ा नोट 2000 का लागू कर दिया, 1000 वाला हटा के 1000 ले आ रहे हैं, 500 वाला हटा के 500 लेके आ रहे हैं। महाराज ये ड्रामा क्या चल रहा है आपको? और ये सब कुछ आप बिना तैयारी के कर रहे हैं। भाजपा के अपने समर्थक, अपने चाहने वाले लाइन में खड़े होकर मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, बहुत पीड़ादायक है। लोगों का ऐसी योजना रखा, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और बड़ी बात आम आदमी पार्टी यहां पर कह रही है कि इससे काले धन पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद है। विजय, आपको क्या सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है जो नोटबंदी पर इतने सवाल उठ रहे हैं? देखिए, सवाल नोटबंदी को लेकर नहीं हो रहे, सवाल कुल मिलाकर बद इंतजामी को लेकर हो रहे हैं। आखिर सरकार ने जब 2 दिन एटीएम बंद रखे थे तो कहा था कि तीसरे दिन यानी आज सुबह से एटीएम खुलने चाहिए थे और उसमें 500 के नोट होने चाहिए थे, लेकिन वो नोट हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात, टोल टैक्स वाले टोल प्लाजा में जब जाम लगा, मीडिया में खबरें आई तो सरकार की तरफ से कहा गया कि 11 नवंबर की रात 12 बजे तक टोल फ्री कर दिया जाएगा। अब भी लोगों के पास छुट्टे पैसे हैं नहीं, कल सुबह फिर वहां भीड़ लगेगी, फिर जाम होगा, फिर मीडिया में खबरें आएंगी, फिर सरकार कहेगी कि चलो 1 दिन या 2 दिन के लिए और हम कर दें। तो रेलवे वाली बातें मीडिया ने सामने रखी, लोग हवाई जहाज में एडवांस बुकिंग करा रहे हैं, ये मीडिया ने सामने रखी और फिर सरकार हरकत में आई। तो इन चीजों को पहले से सरकार को सोचकर इन पर पहले से ही पाबंदियां लगाती तो मुझे लगता है शायद जनता को उतनी परेशानी नहीं होती। तो एबीपी न्यूज पर जारी है ये बड़ी बहस, नोटबंदी पर सवाल क्यों, और आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज दिन भर क्या हुआ इस पूरे मुद्दे पर। देश भर में एटीएम शुरू होने थे आज, लेकिन ज्यादातर एटीएम्स में कैश ही नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है। नोटबंदी से राहुल, मुलायम, मायावती, केजरीवाल एक्सपोज हुए, ये कहा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी नोट बदलने के लिए एसबीआई की शाखा में पहुंच गए दिल्ली में और वहां आकर मीडिया के सामने कहा कि मोदी जी को लोगों का कष्ट नहीं दिखता, परेशानी मोदी जी को लोगों की नजर नहीं आ रही है। और इस बीच मायावती ने कहा है नोटबंदी का यह फैसला तानाशाही और अहंकार का प्रतीक है। तो किस तरीके से दिन भर इस मुद्दे पर सियासत गरमाई, लोगों को किस तरीके की दिक्कतें हुई, ये लगातार हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। और अब बहस का रुख करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं।
संजय झा जी, कुछ ही देर पहले हमारे शो में सुधांशु जी ने कहा है कि सुव्यवस्थित सुविचारित तरीका ये नोटबंदी का है, सहमत हैं आप? मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा रोमाना जी, यदि इस सरकार इस गंभीर विषय पर कोई समाधान ढूंढना चाहती थी तो मोदी जी को इस जड़ से, जहां पर ये काला धन का उत्पादन होता है, उस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनके जो मित्र हैं वो तो काला धन लेके विदेश पहुंच चुके हैं बहुत पहले, और उनके भारत में जितना भी काला धन का उत्पादन हुआ है वो तो विदेश में बैठा हुआ है। अभी आम आदमी का क्या हालत है आपके चैनल पर सब लोग देख रहे थे, जिस लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। संजय जी वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, आम लोगों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही है। लेकिन संजय जी, अब लोग तो ये पूछेंगे ना कि 10 साल तो आपकी सरकार रही, आप ही ने तो इस मर्ज को इतना बढ़ने दिया, अब बैठकर आप समाधान गिना रहे हैं। अगर आप सत्ता में रहते हुए समाधान कर देते तो फिर काले धन पर इस तरीके की सर्जरी, इस तरीके की नोटबंदी की नौबत नहीं आती ना सर। तो आज जो लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है उसके लिए थोड़ी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस भी महसूस करेगी, अपने भीतर झांकेगी कांग्रेस पार्टी? रुमाना जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हमने लोकपाल 2013 में लाया था। लोकपाल पारदर्शिता का प्रतीक था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण था। उसको लागू करने में 3 साल से मोदी सरकार भांग पीकर क्यों सो रही है? आप समझिए इस बात को, गौर कीजिए इस पर। ये सरकार भ्रष्टाचार से इन्होंने समझौता किया है, और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में पैसे कौन देता है? इसीलिए इन्होंने जानबूझकर हर जो इन्होंने काले धन को इन्होंने यदि चुनावी मुद्दा बनाया, वो 15 लाख का वादा जो इन्होंने किया था, ये सब हमेशा एक बड़ा झूठ था भारत के लोगों के साथ। मोहम्मद शाहिद, मैं आ रही हूं आपके पास। आपने बड़े आरोप लगाए संजय झा, जवाब लेना होगा मुझे यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी का, क्योंकि आपने बड़े आरोप लगाए हैं संजय झा। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए इन आरोपों का। मैं बिल्कुल बिंदुवार जवाब देता हूं। पहले संजय झा जी ने क्या बोला? 2013 में लोकपाल लाए थे, आखिरी साल में, ठीक है, उसकी तकनीकी पक्ष थी। हम अभी उसके लागू करने की प्रक्रिया की तकनीकी जटिलता में, पर उत्तराखंड की तो खंडूरी सरकार ने लागू कर दिया था। हरीश रावत के आपकी सरकार आई कांग्रेस की, क्यों पलट दिया आपने? उसका जवाब दीजिए ना। दूसरी बात, आपने कहा किसका पैसा कहां लगा है, तो पूरे देश ने देखा था राडिया टेप में। देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने क्या बोला था? कांग्रेस मेरी दुकान है। कांग्रेस के लिए बोला था, किसी अन्य पार्टी के लिए नहीं। अब मैं इस विषय के थोड़ा एक गंभीर पक्ष पे एक वाक्य कहना चाहूंगा। देखिए, आप ये बताइए कि आपको पैसा कौन देता है, पहले ये बताइए। संजय जी जवाब देने दीजिए सुधांशु जी को। संजय जी आपने सवाल पूछ लिए हैं, जवाब सुनिए संयम के साथ। संजय झा जी एक एक करके, संजय झा जी सवाल आप पूछ चुके हैं सर। संजय झा जी जवाब सुनिए। संजय झा जी जवाब सुनिए। संजय झा जी जवाब सुनिए। सरकार आज संजय जी जवाब सुनिए, संयम रखिए, जवाब सुनिए सर। सुधांशु जी बोलिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं सिर्फ ये वाक्य कहना चाहता हूं कि काले धन का विषय तो 15 से 20% है इकोनॉमी में, जाएगी जो भ्रष्टाचार में प्रयोग होता है। अरे फिर आप बोलने लगे संजय जी। ओहो संजय जी, अब मैं जो वाक्य कह रहा हूं पूरा होने दीजिए। ठीक है, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियों में जो पैसा यूज होता वो तो 100% करेंसी नोट्स यूज होते थे जी। तो यहां पर जो आघात करना था वो आतंकवाद की आर्थिक कमर को तोड़ना था। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं जो निशाना दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और सलाउद्दीन पे लगना था, उसको लेकर केजरीवाल जी, राहुल जी या मायावती और मुलायम क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल जो पूछ रहे हैं आप। मैं जवाब मोहम्मद शाहिद से लूंगी। मोहम्मद शाहिद साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, नोटबंदी का ये मुद्दा। इसे कृपया करके चुनाव तक सीमित ना कीजिए। जिस तरीके से यूपी चुनाव के मद्देनजर सियासत के चश्मे से इसे देखा जा रहा है, अब सवाल यही कि राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा सीधा जुड़ा हुआ ये मुद्दा, फिर उस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सियासत क्यों कर रही है? मोहम्मद शाहिद देखिए रुमाना जी, मुझे 2 मिनट चाहिए, पूरी बात मुझे कहने दीजिएगा, बीच में किसी सबसे मैं कहूंगा इंटरप्ट न करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही है और काले धन के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही, क्योंकि 2012 में चुनाव हम भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव जीत के आए थे। एक सबसे अहम सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से उठाऊंगा
हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, ये पूरा देश जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं जानती है क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर को जानती है, कॉर्पोरेट सेक्टर को जानती है। ये नवंबर का महीना रबी की फसल का महीना होता है। किसान पैसा लिए बैठा हुआ है, उसको न खाद मिल रही है बेचारे को, न बीज मिल रही है, और अगर वो लेट हो जाएगा तो रबी की फसल पे कितना बुरा असर पड़ेगा। प्रति हेक्टेयर फसल का नुकसान होगा, उसका मुआवजा कौन देगा? ये किसानों की जो सबसे जो अहम महीने हैं उस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है। दाऊद इब्राहिम और ये इब्राहिम और वो इब्राहिम पे चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है काले धन पे समाजवादी पार्टी। आपने अपना पॉइंट रख दिया। एक सेकंड और लूंगा। ये सरकार मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम कॉर्पोरेट की सरकार है। और आपको एक बात बताऊं रुमाना जी, कल आपने देखा होगा एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति राय ने कहा कि अभी आरबीआई ने स्टेट बैंक को पैसा नहीं दिया है। क्या सरकार चल रही है? क्या मजाक बना रहे हैं इस देश की जनता के साथ? सरकार कह रही है मैंने पैसा भेज दिया स्टेट बैंक की ठीक है, आपने अपनी पूरी बात रख ली, आपने अपनी पूरी बात रख ली। अब जो बात आपने कही है, फैजान खान बीएसपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। फैजान खान साहब, लेकिन लोगों में संदेश ये जा रहा है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं मजदूरों, दलितों, किसानों की बात कर कर कहीं ना कहीं अपना हित साधने की कोशिश कर रही है काले धन के मुद्दे पर। क्योंकि एक आंकड़ा, फैजान साहब मैं आपको एक आंकड़ा दे रही हूँ, मैं जवाब आपसे चाहूंगी। इस देश में 78% लोगों की, मैंने आपको इस देश में 78% के पास जो परचेज वैल्यू है वो सिर्फ 20 रुपया प्रतिदिन, 20 रुपया प्रतिदिन वो खर्च करते हैं। फैजान खान साहब, फिर क्यों आप लोग बीच में किसानों को लेकर आ रहे हैं? क्यों आप लोग बीच में मजदूरों को लेकर आ रहे हैं? क्यों आप लोग बीच में दलितों को लेकर आ रहे हैं? जवाब दीजिए फैजान साहब। नहीं, यहाँ पे दलित नहीं, पूरे देश के किसानों की बात हो रही है। ठीक है जिनको रोमाना जी, क्या आप ये चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के इस तानाशाही और अहंकारी फैसले के साथ खड़ी हो, जब आप ही अपने चैनल पे, सारे न्यूज चैनल हिंदुस्तान की जनता की परेशानी जग जाहिर कर रही है, इसके बावजूद अब ये राजनीतिक लोगों से ये एक्सपेक्टेशन कर रही हैं कि वो इस तानाशाही के साथ मोदी जी के दे? आप ये देख लीजिए उनका व्यवस्था कैसा रहता है। आर्थिक इमरजेंसी बहन जी ने कहा है, क्या गलत कहा है? आर्थिक इमरजेंसी है देश में, नहीं तो क्या है जब जनता त्राही मचा हुआ है। आप एक चीज का जवाब दीजिए, अगर यह संगठित रूप से होता, अगर यह सोच विचार का फैसला होता, अगर यह तानाशाह फैसला नहीं होता, तो आज जनता को जो परेशानी का सबब उठाना पड़ा है वो उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो बैंकों के सामने भीड़ है, जो एटीएम के सामने भीड़ है, वहां पर आप गए, आपने किसी से ये सुना है कि वो लोग जो हैं वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं? कहीं आपने देखा कोई नारेबाजी हो रही है? हर कोई ये कह रहा है हम सहयोग करेंगे, काले धन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदारी देंगे, मोदी से अगर दिक्कत हो तो हम सह लेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित सबसे ऊपर है। लेकिन राष्ट्रीय जो दल है, जो पार्टियां हैं सियासी, वो इस बात को दूर दूर तक मानने के लिए तैयार नहीं है। दिक्कत तो इस बात की है। लिपि बाकी वैसे जितने सियासी दल हैं वो सब कह रहे हैं हम इस वजह से विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ही की तरफ से तर्क दिया गया, आपकी तरफ से तर्क दिया गया कि इससे कोई काले धन में कमी नहीं आने वाली। आप लोग क्यों ऐसा अलग सुर अलाप रहे हैं? देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर गौर करना जरूरी है। उस पर आने से पहले मैं सुधांशु जी की बात पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। उनका ये कहना कि बहुत सुव्यवस्थित और सुविचारित है ये पूरी योजना, मैं इससे 100% असहमत हूं। इस वजह से कि काले धन पे एसआईटी से उन्होंने अपनी बात शुरू की, ये उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बनाई थी, इसका क्रेडिट लेना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा हुआ था। इसके बाद जनधन योजना के तहत अकाउंट खुलवाने की बात करी थी, फ्रंट पेज की खबर थी 60 से 70% अकाउंट फर्जी निकले थे। इनका ये फ्लैगशिप प्रोग्राम फ्लॉप हो चुका था। नंबर ऑफ अकाउंट ओपन करने में जो डंका पीटले पर वो ठीक नहीं थे, वो कहीं भी कोई नेट इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे थे। दूसरी बात, तीसरी बात, जिस आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वो मैंडेटरी नहीं है, उससे जनधन अकाउंट को जोड़ के ये कौन सा फतेह हासिल कर रहे हैं, ये भी किसी की समझ से बाहर है, बिल्कुल बाहर है। अब मैं आता हूं इस योजना के ऊपर जिसका विरोध करने के दो तीन कारण हैं। ये 500 और 1000 के नोट बंद कर देते बिल्कुल इनके साथ होते, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा किया गया है, यूके में, यूएस में, लेकिन वो फेज्ड मैनर में किया गया है। 50 पाउंड का मैक्सिमम बिल यूके में चलता है। जब वो लाया गया तो एक एक करके बाकी के बड़े नोटों की आपूर्ति को बंद किया गया और छोटे नोटों की आपूर्ति को
बढ़ाया गया है। यहां तो 500,000 बंद किया और 2,000 का नया इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले 10 बोरी नोट ले जाना पड़ता होगा, अब सिर्फ 5 बोरी नोट लेके जाइए तो आपका रिश्वत का काम चल जाएगा। ये तो इनकी सोच है दूरगामी, ये तो इनकी सुव्यवस्था, ये तो इनकी दूरगामिता है। अब ऐसी योजना को यदि पवार जी, येदियुरप्पा जी और बादल जैसे लोग सपोर्ट करते हैं तो जनता के मन में संदेह पैदा होना लाजिमी है। दुर्व्यवस्था एक अलग बात है, वो तो जनता झेल ही रही है। मेरे पास खबरें पड़ी हुई हैं, एक बेटा अपनी मां को कफन नसीब नहीं करवा पाता है, एक लड़की छोटी सी बच्ची पेट्रोल पंप पे दम तोड़ देती है, एक महिला सदमे से मर जाती है कि उसको पता चला कि उसकी जिंदगी भर की कमाई की कोई कीमत नहीं रही। तेलंगाना के अंदर 50 लाख में जमीन बेचा एक महिला ने, उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको पता चला कि उसकी जमीन की कोई कीमत नहीं रही। ये छोटी बातें नहीं है, ये छोटी अव्यवस्थाएं नहीं है। सरकार को हर आखिरी आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए था जब उन्होंने ये नियम बनाया, जब उन्होंने ये योजना बनाई है। ठीक है, सरकार ठीक हर है, एक लोग के लिए जिम्मेदार है। देखिए मैं आपसे ही जवाब लूंगी सर, ये गुंजाइश तो सरकार को रखनी चाहिए ना कि अगर कहीं से असहमति का कोई स्वर उठकर आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत के बारे में पता चल रहा है तो सरकार उसे सुने, उसे माने, उस दिक्कत को दूर करने के लिए पहल करे। लेकिन ऐसा भाव क्यों जा रहा है विपक्ष में भी कि अगर असहमति के स्वर को बढ़ाया जाता है तो फिर सीधे सीधे मामला जो है वो देशभक्ति और देशद्रोह से जोड़ दिया जाता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल आपसे है मेरा, काले धन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, इसमें तमाम सियासी दल जो हैं वो शायद साथ आ जाते सरकार के, क्योंकि सीधे सीधे देश हित से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। फिर क्यों सरकार ने विपक्ष को साथ लाने की कोशिश नहीं की? क्या यहां पर भी सियासी फायदा लेने की कोशिश सरकार की तरफ से? कटा अभी पिच से बोला ना। ये देखिए, इसमें कोई सियासी फायदे की बात नहीं थी। प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन किया था तो उनका वाक्य याद करिए कि इसी समय देश के अधिकारियों, बैंक के अधिकारियों और डाकखाने के अधिकारियों को भी इसी समय पता चल रहा है। यह गोपनीयता बरतना आवश्यक था, इसमें कोई विपक्ष के साथ वो करने की बात नहीं थी। और जहां तक व्यवहारिकता की बात है, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। 2.5 लाख रुपए तक कोई जमा कर सकता है, 10,000 पर डे विड्रॉ कर सकता है, प्रति व्यक्ति पर अकाउंट विड्रॉ कर सकता है, और वो अभी केवल 1 सप्ताह के लिए है। उसके बाद स्वतः ये चीजें सामान्य होती चली जाएंगी। फिर भी यदि कोई कष्ट हुआ है, यदि कोई समस्या आई है तो हम उसके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, परंतु कम से कम वो लोग, उनके लिए एक वाक्य कहना चाहूंगा। तरफ से इस काले धन के मुद्दे पर सियासी फायदा लेने के लिए किस तरीके से पूरी बिसात बिछाई जा रही है, उसी का तो हिसाब किताब रखा है देश के सामने। फिर आप इस बात से क्यों हिचक रहे हैं कि हां सियासी फायदा नहीं मिलेगा इसका? नहीं जी, यह सियासी फायदे का विषय ही नहीं था, यह देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय था। यह सियासी फायदा तो सियासत के थ्रू आ रहा है। इसलिए मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा, जो सियासत करना चाहते हैं इसके ऊपर, कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं चमन की रहनुमाई का। कोई नोटों की माला पहनने वाला, किसी बीपीएल से 100 करोड़ की संपत्ति बनाने वाला, तो किसी ने 3 पीढ़ी तक कुछ नहीं किया, फिर भी अरबों की संपत्ति के मालिक वो लोग खड़े होकर आज आम आदमी का नंबरदार बनने वाला और देश की जनता को इस तरह से परेशान करने वाला प्रधानमंत्री जी खुद इस बात का फैसला करना चाहते हैं। आप पर परेशान नहीं है, नोटों की माला तो पूरे देश संयम के साथ, लेकिन दिलीप पांडे के हाथ में कुछ है लिखा हुआ है। दिलीप जी क्या लिख कर लाए, जरा ये तो दिखा दीजिए दर्शकों को। किंतु परंतु प्रत्यक्ष है। फैजान साहब, सुधांशु जी देखिए जरा, दिलीप पांडे जी क्या लिख कर लाए हैं। दिलीप पांडे जी पढ़कर सुनाइए जरा, लिख कर क्या लाए हैं आप? ये 2 सवाल मेरे मासूमियत भरे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी से। 500 और 1000 का नोट हटा के काला धन बंद करने के नाम पर आप 2000 का नोट लेके आते हैं और इसके बाद कहते हैं कि 1000 वाला भी आ जाएगा, और आप उम्मीद करते हैं कि इस पे जनता विश्वास कर ले। और माननीय मोदी जी ने पहले जो वायदा किया हुआ था, वो वायदा विदेशों से काला धन लाने का था, जो 98% के बराबर है कुल अनुमानित काले धन का। उसी के ऊपर 2.5 साल में आपकी सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, और आप फिर भी दावा भर पाते हैं कि आप काला धन इस देश में रोक रहे हैं। ठीक है, सुधांशु जी, इन दोनों सवालों में से किसी सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी जब से। वेस्ट बंगाल की बीजेपी यूनिट इस बैन के ठीक पहले 1 करोड़ रुपए जमा करती है, और आपकी पार्टी का एक कार्यकर्ता 20 लाख रुपए का नोट का बंडल, हरियाणा का भारतीय जनता युवा मोर्चा का बंदा, वह 20 लाख रुपए के नोटों का बंडल लेके सोशल मीडिया पे शेयर करता है। अपनी पार्टी वालों को आपने सेट कर दिया, भाजपा वालों ने अपनी सेटिंग कर ली। जो कतारों में खड़ा है वो इस देश का आम आदमी है, और आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो काला धन रखा हुआ है।
जो बेटा अपनी माँ के लिए कफन नहीं ला पाया, जवाब सुन ले जरा। आपने जो 2 सवाल पूछे थे उनका जवाब दे देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब। जो महिला ने अपनी जान दे दी, विदेशों से काला धन कब और कैसे आएगा? 500,000 के नोट बंद करके 500, 2,000 और 1,000 का भी नोट सरकार लेकर आएगी, इसका क्या मतलब है? सुधांशु त्रिवेदी, लोगों ने बैंक लोन जी अपना काला धन विदेशों में भेजे, उसका भी जवाब दे दीजिए। स्विस बैंक अकाउंट की लिस्ट आपके पास है। सुधांशु जी जवाब, इस देश की आम सुधांशु जी जनता को जवाब परेशान कर रहे हैं। सुधांशु जी जवाब है तो दीजिए। अब मैं बोलने का मौका तो दीजिए। हाँ, अब मैं बता रहा हूं। देखिए, वैसे आरोप तो मैंने इसलिए लगा दिए कि आपके पूरे कार्यक्रम का समय चाहिए जवाब देने के लिए, पर एक बात जवाब देना चाहूंगा। भ्रम मत फैलाइए। अब फिर हस्तक्षेप करने लगा कोई भाई, ऐसे कैसे चलेगा भाई? देखिए, भ्रम मत फैलाइए। 500 के नोट बंद नहीं किए गए हैं, परिवर्तित किए गए हैं। अब जो पैसा आएगा गवर्नमेंट की ट्रेजरी से बैंकों के थ्रू नंबर 1 के रूट से आएगा, इसलिए अब उसमें काले की संभावना नहीं रहेगी। पूर्ववर्ती पैसा जो था वो पूरी तरीके से बाहर से था। दूसरा, अब फेक करेंसी नहीं आ पाएगी। बॉर्डर के अधीन का दावा आप करते हैं। ये उत्तर है। बॉर्डर के अधीन का दावा आप करते हैं, जाली नोट का दावा आप करते हैं। सरकार के अधीन में की जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नोटबंदी पर सवाल क्यों, ये चर्चा का विषय था। हम सब जानते हैं कि नोटबंदी को लेकर समस्या से जूझना पड़ रहा है आम लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग करना होगा लोगों को, क्योंकि यहां मुहिम बड़ी है, लड़ाई काले धन के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।